नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। साथियों, आज हम एवोकाडो फल के बारे में जानेंगे। एवोकाडो एक नाशपाती के आकार का फल होता है जो बाहर से हरा और अंदर से मलाईदार होता है और इसके बीच में एक बड़ा सा बीज होता है। एवोकाडो को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जबकि चीनी की मात्रा बहुत कम होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं एवोकाडो टोस्ट। तो उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च, 1 नींबू और खूब सारा हरा धनिया। 1 अनार भी लिया है टोस्ट को सजाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैं 1 टमाटर लूँगी और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। एवोकाडो को हम विभिन्न व्यंजनों जैसे सलाद, स्मूदी और टोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं। 1 टमाटर को मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटूँगी और जो दूसरा टमाटर है उसको मैं टोस्ट को सजाने के लिए गोल आकार के टुकड़ों में काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने टमाटर काट लिए हैं और 1 हरी मिर्च को बहुत बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि आजकल हरी मिर्च बहुत तीखी है। और धनिया मैंने खूब सारा लिया है क्योंकि इस टोस्ट में धनिए का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो धनिए को भी मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। और अब मैंने 4 ब्राउन ब्रेड के पीसेस लिए हैं और मैंने पहले तवा गरम कर लिया और फिर आंच को बिल्कुल सिम पे कर दिया, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब मैं इनको कुरकुरा होने तक दोनों तरफ से सेकूंगी। तो अब मैं एवोकाडो को काटती हूँ। एवोकाडो पका हुआ है ये जानने के लिए इसको ऊपर से थोड़ा दबाएंगे और अगर ये ऊपर से थोड़ा दब जाता है इसका मतलब फल अच्छे से पका हुआ है और टोस्ट बनाने के लिए हमें पके हुए फल की ज़रूरत है। ये देखिए इसका बीज कितना बड़ा है और ये लो, ये तो छोटी बॉल की तरह दूसरी प्लेट में निकल गया। अंदर से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल मक्खन जैसे होता है ना। तो अब इसको मैं छोटे छोटे पीसीस में कट करके आराम से इसका गूदा निकाल लेती हूँ। एवोकाडो का गूदा मक्खन की तरह मलाईदार होता है, इसलिए इसे मक्खन फल भी कहते हैं। मैंने बहुत ही आसानी से एवोकाडो का गूदा निकाल के बाउल में रख लिया है। चम्मच की सहायता से भी कितनी आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह सारा गूदा एक बाउल में एकत्रित कर लेंगे और किसी भी चम्मच की सहायता से इस गूदे को अच्छे से मैश करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 नींबू का रस मिलाना है क्योंकि इससे ये फल काला नहीं पड़ेगा। अब 1 हरी मिर्च को मैंने छोटा छोटा बारीक काट के मिला दिया है और खूब सारा हरा धनिया भी। और अब टमाटर के जो छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए थे वो भी मैं इसमें मिला देती हूँ। अब इस मिश्रण को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत कम मात्रा में मैंने नमक डाला है क्योंकि इसमें प्राकृतिक नमक भी होता है और ताज़ी कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने मिला दी है। और ये देखिए मंदी मंदी आंच पर ये ब्राउन ब्रेड के पीसेस कितने कुरकुरे सिक गए हैं। दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। अब इन टोस्ट को एक प्लेट में रख लेती हूँ। 1 कटोरी में मैंने मक्खन को पिघला लिया था। अब हल्की हल्की लेयर मक्खन की सभी टोस्ट के ऊपर अच्छे से मैं लगा दूँगी। मक्खन लगाना वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि एवोकाडो के अंदर मक्खन बहुत होता है। जो इसका गूदा है वो तो पूरा मक्खन की तरह ही होता है। और अगर आपको वेट कम करना है तो आप मक्खन अवॉइड भी कर सकते हो। मुझे तो बहुत टेस्टी बनाना है क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ और घर वालों को सबको पसंद आना चाहिए, इसलिए मैं मक्खन लगा रही हूँ। तो मक्खन की एक एक लेयर मैंने अच्छे से सभी टोस्ट पे लगा दी है। अब एक एक ब्रेड पीस को उठाते हुए
अच्छे से एवोकाडो का मिश्रण जो है पूरे स्लाइस पे फैलाना है। कोई कंजूसी नहीं करनी। अच्छी मोटी परत इस मिश्रण की सभी टोस्ट के ऊपर लगानी है। इस मिश्रण में आप बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हम प्याज नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए मैंने प्याज अभी नहीं डाले हैं। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद हैं, तो मैंने 2 टोस्ट पर चिली फ्लेक्स डाले हैं और साथ में ये ऑर्गेनो मसाले जो होते हैं पिज़्ज़ा के साथ मिलते हैं, वो भी मैंने अच्छे से टोस्ट के ऊपर छिड़क दिए हैं। लेकिन अपने लिए और अपने पापा के लिए मैंने ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैंने कटा हुआ धनिया और 1 टमाटर का स्लाइस सजा दिया है। ये टोस्ट स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन इसलिए सजाना पड़ता है क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ और सजावट देख के तो सबके मुंह में पानी आएगा। ये मैंने अनार के कुछ दाने लिए हैं, थोड़े थोड़े इस टोस्ट के ऊपर सजा देती हूँ ताकि देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाए। एवोकाडो दिल के स्वास्थ्य में सुधार करता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हम पर है, इसलिए उन्हें विटामिन से भरपूर चीज़ें तो खिलानी है, चाहे हमें उस चीज़ का मेकअप ही क्यों ना करना पड़े। तो मैंने अच्छे से सब सजा दिया है और ये मैंने कुछ सफ़ेद और काले तिल को भून लिया है। इसको और ज़्यादा कुरकुरा बनाने के लिए ये तिल भी मैं इन टोस्ट के ऊपर छिड़क रही हूँ। इससे बहुत ही क्रंची क्रंची टेस्ट आता है। वैसे भी तिल का उपयोग तो किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। तिल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और आपसे बातें करते करते ये लो जी, बढ़िया बढ़िया सुंदर एवोकाडो टोस्ट बनकर हो गए हैं तैयार। ये देखिए, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है और साथ में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला भी है। तो हमारा पोषक तत्वों से भरपूर एवोकाडो टोस्ट बनकर हो गया है तैयार। चलो सबको खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। इसमें प्याज लहसुन तो है नहीं, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर सबसे पहले पापा जी को टेस्ट कराएंगे। पापा जी को इस नए टोस्ट का टेस्ट कैसा लगता है, ये जानने के लिए मैं गई पापा जी के पास और उनको ये टोस्ट मैंने दिया। मेरे पापा को तो बहुत टेस्टी लगा, हस्बैंड को भी दिया, वो भी खुश हो गए। साथियों, देखा आपने एवोकाडो कितना स्वास्थ्यवर्धक फल है, विटामिन से भरपूर है, जो कि त्वचा की देखभाल करता है, आँखों की देखभाल करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है और फाइबर से भरपूर है। तो परिवार की सेहत के लिए इस फल को ज़रूर उपयोग में लेके आएं और इनसे तरह तरह की रेसिपीज़ बनाएं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी एवोकाडो टोस्ट की? अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और आनंद लीजिए एवोकाडो टोस्ट का